Hello, my dear students. Let us go ahead. And today we will read chapter number 2, class 7th NCERT. Okay, chapter 2. Here is the chapter 2. You can see on your screen. And the name of the chapter is Role of the Government in Health. सरकार का क्या रोल होता है हेल्थ में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सरकार का क्या रोल होता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। एक तो प्रजातंत्र में जो है लोग क्या करते हैं, आशा करते हैं कि जो सरकार है वो उनके कल्याण के लिए काम करेगी। वेलफेयर यानी कल्याण के लिए। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। ये तभी किया जा सकता है जब एजुकेशन यानी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इनके ऊपर अगर सरकार ध्यान देती है तो इसी को हम वेलफेयर मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, इन सभी के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और सरकार उसमें क्या रोल प्ले करती है। In what ways do you think this topic is related to the work of government? आप कैसे जो है हेल्थ को और सरकार को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। गवर्नमेंट होती है सरकार। ठीक है। हमारे देश की हेल्थ को बनाए रखने में, देश के लोगों की हेल्थ को बनाए रखने में सरकार क्या रोल प्ले करती है, इसी बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। लेट अस गो टू सेकंड पेज। पेज नंबर सेकंड, there is an album of photos. So many photos are there. Okay, if I'll zoom it, you can see it properly. ये जूम करने पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं और काफ़ी सारी पिक्स जो हैं इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। इसमें हम समझेंगे कि हेल्थ होती क्या है। We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब होता है हम बीमारी से दूर रहें और इंजरीज से दूर रहें। ठीक है। हम ये मानते हैं कि बीमारी से और इंजरी से अगर हम दूर रहते हैं तो वो ही हेल्थ है। बट हेल्थ isn't only about disease. You may have associated only some of the situation in the above college with health. आप जो है ऊपर जो आपको ये पूरा एल्बम दिया है फोटोज़ का, इस कॉलेज लिखा है इसके लिए, ये सभी जो फोटोज़ हैं ये रिलेटेड हैं हेल्थ से। ठीक है। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ से दूर रहना नहीं होता, इसको हम थोड़ा बड़े मीनिंग में, बड़े अर्थ में समझेंगे। वट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। जो ऊपर दिखाई गई हैं वो सारी ही सिचुएशन जो है वो किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। इन 4 पिक्स में जो दिखाई गई हैं आपकी बुक में। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है। डिजीज के अलावा भी हमें कुछ और फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है। कुछ और फैक्टर्स ऐसे होते हैं, अदर फैक्टर्स यानी और भी कई कारण होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। अगर लोगों को साफ पानी मिल रहा है पीने के लिए और जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी हेल्थ के लिए ही एक हमारा कदम है हेल्थ को बनाए रखने में। इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस। ठीक है। अगर लोगों को एडिक्वेट फूड यानी पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है और उनको क्रैम्प कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, एकदम भद्दी कंडीशंस में, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। तो क्या होंगे, वो पक्का बीमार हो जाएंगे। ठीक है, वो जरूर बीमार होंगे। इसके बाद है ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हम सभी को जो है एक्टिव रहना ज़रूरी है और स्वस्थ रहना ज़रूरी है, चाहे हम कुछ भी करते हों। इट इज़ंट हेल्थी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। ये बिल्कुल भी हेल्थी नहीं माना जाता। स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है अगर हम डल हैं, इनएक्टिव हैं यानी कि बहुत लेज़ी हो चुके हैं, अनेक्सिस यानी बहुत चिंतित रहते हैं और डरे हुए रहते हैं लंबे समय के लिए। इसका मतलब हमारी हेल्थ ठीक
नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सभी को बिना मेंटल स्ट्रेन के रहना बहुत ज़रूरी है, यानी मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार होमवर्क का बर्डन हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है बच्चों के ऊपर, तो उनको लगता है काम कंप्लीट भी करना है बट मन भी नहीं कर रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, मेंटल स्ट्रेन बन जाता है। कभी कभार ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा होता है तो हमें इससे बचना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सभी के सभी जो पहलू मैंने आपको समझाए हैं, ये सभी हमारी हेल्थ के पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ दिया है, कैन यू प्रोवाइड ए टाइटल टू दीज कॉलम्स। इन कॉलम्स को हम रीड करेंगे और फिर इन कॉलम्स को हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे। बट पहले इसका पढ़ लेते कि कॉलम्स है क्या। ठीक है, लेट मी जूम इट। लेट अस एग्जामिन, यहाँ हम देखेंगे लिखा है लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। चलो एग्जामिन करते हैं भारत में अलग अलग पहलू किसके, हेल्थ केयर के। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। चलिए कंपेयर करेंगे सिचुएशंस को जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम हेडिंग देंगे। फर्स्ट कॉलम में चलते हैं, यही है फर्स्ट, यहाँ से है, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctor। यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी अचीवमेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड के जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा है, उनमें भारत का भी नाम आता है। और ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का, यानी हर साल हमारे यहाँ से बहुत लोग डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स हमारे यहाँ से कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी अचीवमेंट। तो यहाँ कॉलम में हम हेडिंग डालेंगे अचीवमेंट, ये भारत की अचीवमेंट है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में, यानी शहरी क्षेत्र में। People in rural area have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural area। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो यहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ से किसी को अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाना है तो वो कहाँ जाएगा, नज़दीक के टाउन में। ठीक है, नज़दीकी टाउन में जाएगा, वो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है अगर गांव के हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं डीमेरिट है, हमारी कमजोरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सस्टेनेबली ओवर द ईयर्स। ठीक है, धीरे धीरे, सब्सटेंटली, धीरे धीरे क्या है, हमारी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। 1950 में 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे भारत में। 1991 में 11,174 हो चुके थे और 2017 में द नंबर ग्रू टू 23,583। मीन्स ये भी अचीवमेंट ही है हमारी कि हमारे जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसके बाद बात कर लेते हैं कमी की, डीमेरिट क्या है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल लगभग 5 लाख लोग जो है टीबी के कारण मर जाते हैं। टीबी क्षय रोग होता है जिसमें खांसी हो जाती है और लंग्स जो हैं अफेक्टेड रहते हैं, और उससे 5 लाख लोग हर साल मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद से लगभग सरकार इसके लिए काम करती जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है 5 लाख लोगों के मरने का, ये कम नहीं हो रहा है। हमारी फैसिलिटीज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये नंबर जो है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कम होना बहुत ज़रूरी है। सिंस इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट 2 मिलियन cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing। ये नंबर जो है हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, हर साल जो है लगभग 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के और ये नंबर हमारा कम नहीं हो रहा है। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी का क्या फ़ायदा। इसके बाद थर्ड कॉलम में दिया है इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। भारत में बहुत सारी कंट्रीज़ के मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ हमारे यहाँ भारत में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें
वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है, और उन्हीं के लिए बहुत सारे अदर कंट्री के लोग हमारे यहाँ इलाज करवाने आ जाते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। जबकि डीमेरिट क्या है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हमारे यहाँ क्या है, सरकार जो है पानी प्रोवाइड नहीं करवा रही है सभी लोगों को साफ पानी। 21%, 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज, जो कुल कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें से 21% जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज पहले समझ लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो हवा से, पानी से, छूने से फैलते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस जो है वो छूने से फैल रहा है। ठीक है, ऐसे इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। बहुत सारे डिजीज होते हैं ऐसे। तो ये डिजीज जो हैं ये पानी की वजह से भी होते हैं, हवा की वजह से भी, लेकिन इनमें से 21% ऐसे हैं जो गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं, और गंदे पानी की वजह से डायरिया हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस हो जाता है, और इसको सरकार नहीं रोक पा रही है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक तरह से कमी है इंडिया की। इसके बाद है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दवाइयों का। भारत में संसार की बात करें तो पूरे संसार में तीसरे नंबर पे आता है भारत, अगर बात करते हैं हम मेडिसिन की। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर होता है निर्यात करने वाला। भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है मेडिसिन। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। जो आधे बच्चे हैं भारत में उनको पर्याप्त मात्रा में फूड ही नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और वो अंडर नरिश्ड हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब कि उनको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कमियों में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। ठीक है, रोकना, प्रिवेंट होता है रोकना, और ट्रीट यानी रोग हो जाने के बाद उसका इलाज करना। इसको रोकने और इलाज करने की अगर हम बात करें तो एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. ठीक है, इसको रोकने के लिए ट्रीट करने के लिए बीमारी को कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, टेस्टिंग्स होनी चाहिए। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला जहाँ पे टेस्ट किया जा सके। ठीक है, ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि घर से लेके जाएं अगर कोई बहुत सीरियस मरीज है तो। इसके बाद ब्लड बैंक होना चाहिए ताकि खून की अगर कमी पड़े तो खून उसको दिया जा सके। इस तरह की फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। ऐसी फैसिलिटीज़ को पाने के लिए, चलाने के लिए, ये फैसिलिटीज़ हों, उसके साथ साथ इसको चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए। ठीक है, अभी जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की महामारी में हमारे पास कोरोना का भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर कोरोना की मेडिसिन हो भी तो भी जो है हम उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर हेल्थ वर्कर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिस नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं जो एडवाइस देते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीट भी करते हैं इलनेस को, बीमारी को। इन लोगों का होना भी ज़रूरी है। We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patients. हमें जो है मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ज़रूरी है लोगों का इलाज करने के लिए। These facilities are required to take care of us. ये सारी फैसिलिटीज जो चाहिए किसके लिए, ताकि हमारी जो है देखभाल की जा सके। इसमें आपको ब्लू कलर के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड health services for all because the government does not have enough money and facilities. भारत में ये कहा जाता है कि हम अनेबल हैं, सरकार ये कहती है कि हम अनेबल हैं हेल्थ प्रोवाइड करने में। अनेबल का मतलब नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि मनी और फैसिलिटी की कमी है इंडिया में। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? जो हमने ऊपर कॉलम पढ़े हैं, ठीक है, इन कॉलम्स में आपको लगता है ये लेफ्ट हैंड वाले कॉलम पढ़ के कि क्या भारत में सच में ऐसा है? क्या आपको लगता है इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, भारत की अचीवमेंट दी गई है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में जो है फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है, लोग गरीब हैं?
ठीक है, आज की इस वीडियो में ये लेसन इतना ही एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका मैं जल्द ही अपलोड करने जा रही हूँ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप इस वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, रोक के बार बार समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर फिर भी आपको डाउट है then you can comment your doubt in comment section and I'll surely explain your doubt. Okay, so be happy, be safe, stay safe. Thank you, have a nice day.